नसीब का फल। गांव के किनारे हरी भरी खेतों और बहती नदी के बीचों बीच एक छोटा सा गांव बसा था। इस गांव में रमेश नाम का एक आदमी रहता था। रमेश स्वभाव से सीधा साधा था, लेकिन उसका मन हमेशा अशांत रहता था। वह अपने नसीब को दिन रात कोसता रहता था। उसे लगता था कि गांव के हर दूसरे व्यक्ति की तरक्की हो रही है। किसी के खेत में फसल लहलहा रही है, तो किसी का व्यापार चमक रहा है, किसी के बच्चे पढ़ लिखकर नाम कमा रहे हैं। लेकिन रमेश, उसे लगता था कि वह उस गांव का सबसे बड़ा बदनसीब आदमी है। हे भगवान, मुझसे ही क्या दुश्मनी है तेरी? वह अक्सर फुसफुसाता। दूसरे मेहनत करते हैं, उन्हें फल मिलता है। मैं भी तो करता हूं, लेकिन मेरे हिस्से सिर्फ निराशा ही आती है। मेरा नसीब ही खराब है। उसकी शिकायतें कभी खत्म नहीं होती थीं। उसका यह नकारात्मक रवैया उसके काम में भी झलकता था। वह अपने छोटे से खेत में मन लगाकर काम नहीं कर पाता था, क्योंकि उसे लगता था कि फसल तो वैसे भी अच्छी नहीं होगी। उसका छोटा मोटा व्यापार भी कभी पनप नहीं पाया, क्योंकि उसे यकीन था कि ग्राहक उसके पास नहीं आएंगे। एक दिन सूरज सिर पर चढ़ने से पहले ही रमेश उदास मन से गांव के बाहर निकल गया। वह बस यूं ही नदी के किनारे किनारे चला जा रहा था, बिना किसी खास मंजिल के। उसके मन में वही पुराने विचार घूम रहे थे। मैं कितना अभागा हूं, जीवन में कभी कुछ अच्छा नहीं हुआ मेरे साथ। चलते चलते वह गांव से काफी दूर आ गया। नदी का किनारा यहां थोड़ा पथरीला और सुनसान था। अचानक उसकी नजर एक बूढ़े व्यक्ति पर पड़ी। वह बूढ़ा व्यक्ति, जिसकी उम्र कम से कम 80 साल रही होगी, नदी के किनारे पत्थरों को उठाने की कोशिश कर रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, उसके चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं और उसकी देह इतनी कमजोर लग रही थी कि मानो हवा का एक झोंका भी उसे गिरा देगा। लेकिन सबसे सरप्राइजिंग बात यह थी कि वह बूढ़ा व्यक्ति पत्थरों के साथ साथ नदी से कुछ सूखी लकड़ियां भी इकट्ठा कर रहा था, और उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। वह धीरे धीरे कुछ गुनगुना भी रहा था। रमेश ने सोचा, अरे यह अभागा, इस उम्र में भी इसे मेहनत करनी पड़ रही है, मुझसे भी ज्यादा बदकिस्मत। लेकिन जब उसने उस बूढ़े को ध्यान से देखा तो उसे आश्चर्य हुआ। बूढ़ा आदमी पत्थरों का एक छोटा सा ढेर बनाने के बाद एक बहुत भारी पत्थर उठाने लगा। उसकी मांसपेशियों में तनाव साफ दिख रहा था, लेकिन उसके होंठों पर वही शांत मुस्कान बनी हुई थी। वह पत्थरों को अपनी पीठ पर लादकर लड़खड़ाते हुए एक छोटी सी पहाड़ी की ओर चलने लगा। शायद अपना घर वहीं बनाना चाहता था। रमेश ने उत्सुकतावश उससे पूछ ही लिया, बाबा, इतनी उम्र में इतनी मेहनत, इतनी परेशानी में भी आप मुस्कुरा कैसे रहे हो? बूढ़ा आदमी रुका, अपनी पीठ पर लदे पत्थरों के बोझ को थोड़ा संभाला और रमेश की ओर देखकर विनम्रता से मुस्कुराया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने शांति से कहा, बेटा, मेहनत तो करनी पड़ती है, यह जीवन का नियम है। और मुस्कुराता इसलिए हूं क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पास जो कुछ भी है वह भगवान की कृपा है। रमेश ने कहा, भगवान की कृपा? बाबा, आपके पास तो कुछ भी नहीं दिख रहा, ना घर बार, ना कोई सहारा, फिर भी आप खुश हैं? बूढ़े ने धीरे से कहा, बेटा, मेरे पास ये 2 हाथ हैं जो काम कर सकते हैं, 2 पैर हैं जो मुझे चला सकते हैं, और ये सांस है जो मुझे जिंदा रखती है। और सबसे बढ़कर मेरे पास यह आशा है कि कल का सूरज आज से बेहतर होगा। मैं आज भूखा हूं, लेकिन मैंने अपनी पूरी कोशिश की। क्या पता कल कोई राहगीर मुझे खाना दे दे, या मैं इतनी लकड़ियां इकट्ठा कर लूं कि उनसे कुछ पैसे मिल जाएं। मैं अपने नसीब को नहीं कोसता, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा नसीब मेरे ही कर्मों और मेरी सोच का फल है। अगर मैं शिकायत करता रहूंगा तो मेरा मन कभी शांत नहीं होगा और मुझे कुछ भी अच्छा नहीं दिखेगा। लेकिन अगर मैं हर चीज में अच्छाई ढूंढूंगा तो मुझे लगेगा कि मैं कितना भाग्यशाली हूं। बूढ़े ने अपनी पीठ पर लदे पत्थरों को फिर से संभाला और धीरे धीरे पहाड़ी की ओर चल पड़ा। उसकी बात रमेश के कानों में गूंजती रही, मेरा नसीब मेरे ही कर्मों और मेरी सोच का फल है। रमेश वहीं पत्थर की तरह खड़ा रह गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई इतनी कठिनाई में भी इतना संतुष्ट हो सकता है। उसे अपने गांव की याद आई। उसके पास तो एक छोटा सा घर था, अपना खेत था, परिवार था, जो सब कुछ उस बूढ़े के पास नहीं था।
फिर भी वह हमेशा शिकायत करता रहता था। उसे लगा कि वह बूढ़ा नहीं, बल्कि वही सबसे बड़ा बदनसीब आदमी था, क्योंकि उसके पास सब कुछ होते हुए भी उसने कभी अपने नसीब को नहीं सराहा। उसका नसीब बुरा नहीं था, बल्कि उसकी सोच ही बुरी थी। यह एक पल था जिसने रमेश की दुनिया बदल दी। वह तुरंत उठा और वापस अपने गांव की ओर चल पड़ा, लेकिन इस बार उसके कदम पहले से ज्यादा तेजी से और मन में एक नई ऊर्जा के साथ बढ़ रहे थे। गांव पहुंचकर उसने सबसे पहले अपने खेत की ओर देखा। जहां पहले उसे सूखी मिट्टी और खरपतवार दिखते थे, वहीं अब उसे एक मौका दिखा। एक मौका जिसमें वह मेहनत करके हरियाली ला सकता था। उसने अपनी पुरानी खटिया छोड़ दी और अपने औजार उठाए। उसने अपने खेत को ऐसे जोतना शुरू किया जैसे वह अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काम कर रहा हो। वह अपने व्यापार के लिए नए विचारों के साथ लोगों से मिला। शुरुआत में सब हैरान थे, रमेश को क्या हो गया, लेकिन धीरे धीरे रमेश की मेहनत और सकारात्मक सोच रंग लाने लगी। उसके खेत में फसल लहलहा उठी जो उसने कभी सोची भी नहीं थी। उसके व्यापार में ग्राहक लौटने लगे क्योंकि उसकी मुस्कान और उत्साह संक्रामक था। वह अब किसी से शिकायत नहीं करता था। वह हर छोटे से छोटे काम को भी पूरी लगन से करता था और हर सफलता पर भगवान का शुक्रिया अदा करता था। कुछ ही महीनों में रमेश का जीवन पूरी तरह बदल गया। वह अब गांव का सबसे सफल व्यक्ति नहीं था, लेकिन वह सबसे संतुष्ट और खुश व्यक्ति जरूर था। लोग उससे सलाह लेने आते थे और वह उन्हें यही सीख देता था, आपका नसीब आपके हाथों में है। शिकायतें छोड़ो, मेहनत करो और हर छोटी चीज में खुशी ढूंढो। जब आप अपनी सोच बदलेंगे तो आपका नसीब अपने आप बदल जाएगा। रमेश को अब अपने नसीब का फल मिल चुका था। यह फल धन दौलत से बढ़कर मन की शांति और संतोष का फल था, जो उसने अपनी बदली हुई सोच और सकारात्मक कर्मों से कमाया था। अब उसे समझ आ गया था कि नसीब का फल किसी को दिया नहीं जाता, बल्कि अपनी मेहनत और सकारात्मकता से उसे उगाया जाता है।